अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज जो हम आपके लिए बड़ी खबरें ला रहे हैं वो है कि अब क्या एक जो नई सफबंदी नज़र आ रही है, जो हुकूमत भी कर रही है और अपोजिशन भी कर रही है, वो एक बड़ी लड़ाई का पेश खैमा है जो आगे जाके चंद हफ्तों में लड़ी जाएगी। और वो बड़ी लड़ाई क्या है? वो पंजाब, वफाक में कौमी असम्बली और सेनेट में लड़ी जाएगी। वो अदम एतमाद की तहरीकों की सूरत में लड़ी जाएगी। और इस पर अब अपोजिशन में क्या बातचीत चल रही है, हम आपको ये अंदर की खबर देंगे कि स्ट्रेटजी अपोजिशन क्या डिस्कस कर रही है कि किस तरह से हम ये अदम एतमाद की तहरीकें लाएं और उसकी बुनियाद पर वो किन अवामल पर इन्हसार करने जा रहे हैं, ये भी हम आपको आज बताएंगे। जबकि हुकूमत क्या कर रही है इसको काउंटर करने के लिए, वो भी बताएंगे। हुकूमती वुज़रा और अरकान किस बात से इमरान खान की परेशान हो रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। और अभी कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने जॉइंट सेशन के लिए क्या हथकंडे इस्तेमाल किए, ये भी आपको बताएंगे। जब आपको ये भी बताएंगे कि हुकूमत के कितने एमएनएज ने अपोजिशन से राब्ता किया है और उनसे किस शर्त पर तहरीके अदम एतमाद को वोट करने की यकीन दहानी करवाई है। ये भी एक बड़ी खबर है। ये सब कुछ आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए आगाज लेते हैं हम अपोजिशन की जो मूवमेंट है वहां से। कल आपने देखा पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो मिलने गए मौलाना फजल रहमान को। मौलाना फजल रहमान के पास इस वक्त ड्यूल रोल है, एक वो जेयूएफ के चीफ हैं, दूसरा वो पीडीएम के सदर हैं, जिसमें नून लीग भी है और अचकजई साहब की जमात है, अख्तर मेंगल साहब की बीएनपी है। तो अब इनका जाना, शाह अवैस नूरानी साहब की जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान है, तो ये तमाम जो आते हैं पीडीएम में आती हैं। तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन उनके पास गए और जो वहाँ पर जो बातचीत हुई वो बड़ी दिलचस्प है। इस वफद में साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी भी हिस्सा थे और ये कमर ज़मान कायरा साहब भी हिस्सा थे। तो यहाँ पर बड़ी दिलचस्प बात हुई और दोनों अपोजिशन रहनुमाओं ने ये डिस्कस किया कि अब बदलती सूरत हाल में जो सिविल मिलिट्री अब नज़र आ रहा है कि एक पेज नहीं है और ये बातें खुलेआम हो रही हैं कि दोनों में से एक को जाना होगा, चाहे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हो या जनरल बाजवा साहब हों। तो अब ऐसी सूरत हाल में हम क्या देख सकते हैं और हमारे लिए क्या है? तो उसमें कहते हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने एक जो स्ट्रेटजी पिच की, उन्होंने काफ़ी जारहाना स्ट्रेटजी पिच की। उन्होंने कहा कि देखिए, क्यों ना 3 जगह पर इकट्ठी तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। सेनेट में सादिक संजरानी के खिलाफ, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, कौमी असम्बली में स्पीकर असद कैसर और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ, पंजाब असम्बली में उस्मान बुज़दार के खिलाफ। उन्होंने कहा कि इससे होगा ये कि हुकूमत जिसके पास अभी इतने बड़े अगर महाज पर जंग खोल दी जाएगी तो उससे लड़ने के लिए इस हुकूमत के पास स्ट्रेटजी भी नहीं है और अब इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है, क्योंकि इतने बड़े एरिया को, इतने बड़े महाजे जंग को मैनेज करने के लिए आपको फुल टाइम आईएसआई की कम से कम सपोर्ट चाहिए जो आपके नंबर पूरे करके दे। क्योंकि पहले तो ये होता था ना कि वो कोई भी ऐसी मूव की सूरत में बताया जाता है, कर्नल लियाकत बैठे होते थे ऊपर आके सीसीटीवी रूम्स में और देख रहे होते थे कि कौमी असम्बली की कार्रवाई की और सेनेट की कार्रवाई के कितने लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं, और वो इंश्योर करते थे कि नंबर पूरे रहें। तो अब ये देखा जा रहा है कि क्यों ना अब इस चीज को इस अंदाज में चलाया जाए कि इतना बड़ा महाज खोल दे कि इमरान खान साहब देखे कि अगर पंजाब को बचाने के लिए उधर मैं जाके कोई डेरे डालता हूं, कुछ काम शुरू करता हूं, तो कौमी असम्बली और सेनेट हाथ से निकलती है। अगर कौमी असम्बली में खुद को बचाने की कोशिश करता हूं तो पंजाब और
सेनेट वल्नरेबल हो जाते हैं। अगर सेनेट को बचाने की कोशिश करता हूं तो कौमी असम्बली और जो पंजाब की सीएमशिप और मेरी प्राइम मिनिस्टरशिप ये वल्नरेबल हो जाती है, तो वो एक इतने बड़े उसको नहीं कवर कर पाएंगे और ये सारे के सारे फारिग हो जाएंगे और हम एक ही वार में आगे बढ़ जाएंगे। तो ये उनकी एक स्ट्रेटजी है, ये उनकी एक सजेशन है। दूसरी तरफ ये उनके दलाइल भी हैं अपने सजेशन के हक में। दूसरी तरफ जो पीएमएलएन है उसकी सजेशन थोड़ी डिफरेंट है। वो इस आइडिया को इंडोर्स कर रहे हैं लेकिन वो स्ट्रेटजी पर एक डिफरेंट सजेशन दे रहे हैं। वो ये है कि हमें बिल्कुल नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाना चाहिए लेकिन हमें स्टेप वाइज जाना चाहिए। और उसके लिए वो कहते हैं कि अगर आप देखिए कि पंजाब में और वफाक में इकट्ठी लाने से बेहतर है कि अगर आप सिर्फ चेयरमैन सेनेट को देखें, सादिक संजरानी को, हमारी पार्टी तोड़कर बलूचिस्तान में इनको सेंटर मुंतखब करवाया गया। साकिब निसार ने चीफ जस्टिस थे, उन्होंने दलाली की और नवाज शरीफ को प्रेसिडेंटशिप से हटाया पीएमएलएन की और टिकट इंडिपेंडेंट करवाकर इनके नंबर पूरे करवाकर इनको चेयरमैन सेनेट बनवाया। फिर वो कहते हैं कि इनके खिलाफ जब नो कॉन्फिडेंस आई तो फिर अगेन एस्टेब्लिशमेंट ने इनको बचाया। वो कर्नल लियाकत मुतहरिक रहे, 64 वोट थे अपोजिशन के, लेकिन 14 सेनेटर के वोट गायब हो गए, रिजेक्ट हो गए। कर्नल लियाकत असम्बली की राहदारियों में घूमते रहे और बाहर आकर खुलेआम हासिल बजिंजो साहब ने तो कहा था कि मेरे खिलाफ ये जो हुआ है और जो सादिक संजरानी को बचाया है वो जनरल फैज ने किया है, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था। तो फिर वो कहते हैं तीसरी जो चीज़ है कि इस मौके पर अगर आप देखिए कि इसको दोबारा फिर चेयरमैन सेनेट बनवाया, भी तो हमारे पास मेजॉरिटी होने के बावजूद एस्टेब्लिशमेंट ने इसको चेयरमैन सेनेट भी दोबारा बनवाया। तो वो ये कहते हैं कि ये इमरान खान के अलावा ये भी एक लाडला है एस्टेब्लिशमेंट का। तो अगर अब एस्टेब्लिशमेंट हमें ये मैसेजेस भिजवा रही है कि हम अब न्यूट्रल हैं और हम ना अब बचाने आएंगे, ना किसी को फोन करेंगे आपके बंदे को, ना हम पीटीआई के किसी बंदे को फोन करेंगे, आप लोग जाने आपस में जाने, तो उसका अगर हमें चेक करना है पैमाना के लिए पैगामात किस हद तक सच्चाई पर मबनी है और हमारे साथ कोई दोबारा धोखा नहीं होना, तो पहले सादिक संजरानी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन लाते हैं। अगर सादिक संजरानी को हम हटाने में कामयाब हो जाते हैं तो उसमें होगा ये कि ऑटोमेटिकली ये पैगाम चला जाएगा हर जगह पर कि अब कुछ नहीं बचने वाला, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि देखिए सेनेट में हमारी मेजॉरिटी भी है, तो सेनेट में अगर हमारी नो कॉन्फिडेंस नाकाम हुई तो ये वाज़ेह पैगाम होगा कि एस्टेब्लिशमेंट अभी भी न्यूट्रल नहीं हुई, कि हमारी मेजॉरिटी के बावजूद उसको दोबारा से माइनॉरिटी में बदला गया, तो ये एस्टेब्लिशमेंट के बगैर नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो इंटैक्ट रही तो इसका मतलब है एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, उन्होंने हमारे लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं किया। अब इस पॉइंट के तहत वो ये कह रहे हैं कि पहले सेनेट में लाई जाए, सेनेट में जब कामयाब हो जाए तो फिर कौमी असम्बली में असद कैसर साहब के खिलाफ लाई जाए, जो स्पीकर कौमी असम्बली है, उनको हटाकर फिर इमरान खान की तरफ नहीं जाया जाए, फिर जाया जाए पंजाब में और फिर उस्मान बुज़दार को वहां पे हटाया जाए नो कॉन्फिडेंस से, और फिर वापस वफाक में आया जाए इमरान खान साहब की तरफ। और ये 3 से 4 माह के अंदर हम ये एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करें, ठक 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 बारी बारी इनकी तमाम हम गिरा दें विकटें। और दूसरी तरफ जो है वो अब मामला ये है कि इस पर तो ये एक मुशावरत चल रही है, इसमें अब जो हुकूमती बेंचों पर बैठे हुए लोग हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 15 से 16 एमएनएज पीटीआई के, इत्तेहादी नहीं, पीटीआई के एमएनएज ने नून लीग से रब्ता किया है कि अगर आप हमें अगले इलेक्शन में टिकट इंश्योर करें तो हम आपके उम्मीदवार को वोट करेंगे, सॉरी नो कॉन्फिडेंस मोशन को वोट करेंगे इमरान खान के खिलाफ। इसी तरह तकरीबन
15 से 20 के करीब MNAs ने पीपल्स पार्टी से भी रब्ता किया है और इनमें वो भी हैं जिन्होंने सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी के हक में वोट किया था। तो इन्होंने पीपल्स पार्टी को यकीन दहानी करवाई है कि अगर आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं तो हम इमरान खान का साथ नहीं देंगे। अब अगर आप ये देखिए तो ये नंबर कुल मिला के तकरीबन 30 से 35 बनता है और अगर आप जहांगीर तरीन के ग्रुप के भी जो MNAs हैं वो इसमें शामिल करें तो ये नंबर 50 के करीब चला जाता है। PTI के MNAs 50 के करीब इमरान खान को अबेंडन करने को तैयार बैठे हुए हैं। तो हमने आपको कल भी बताया था, परसों सॉरी बताया था कि 40 के करीब PTI के MNAs जो से हैं वो PTI को अबेंडन करने को तैयार बैठे हैं। इसी वजह से नो कॉन्फिडेंस मोशन जो ज्वाइंट सेशन है उसको ना बुलाया गया, इमरान खान साहब को कैंसिल करना पड़ा जब उनको अंदाजा हुआ कि उनके 40 MNAs और सेनेटर्स गैर हाजिर होंगे। तो अब हम आपको बताते हैं कि ये इमरान खान साहब को कैसे पता चला। अब पता पहले तो कोई भी ऐसी मूवमेंट होती थी तो इमरान खान साहब सिंपल ISI के जरिए अपने MNAs, सेनेटर्स और इत्तेहादियों की प्रेजेंस यकीनी बनाते थे और वो आके अंगूठा लगाते थे जो भी कहा जाता था उनको। लेकिन अब बदले हुए सिनेरियो में जब उन्होंने रब्ता किया ISI से तो उन्होंने शायद उस तरह से विलिंगनेस नहीं शो की। तो फिर इमरान खान साहब ने एक और हथकंडा इस्तेमाल किया जो बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने हर जिले के MNA और सेनेटर की ज्वाइंट सेशन में हाजिरी यकीनी बनाने के लिए उन्होंने उस जिले के DPO और DC को उनके घर भेजा और उन्होंने जाके कहा जी कि आपने कल ज्वाइंट सेशन में इस्लामाबाद में यकीनी तौर पर जाने का अपना बताएं कि आप जा रहे हैं, अभी हमें इंश्योर करें कि आप कल हाजिर होंगे वहाँ पे ताकि हम आपका नाम भिजवा दें कि ये आ रहे हैं। तो वो कर्नल लियाकत और चीज़ थे ना, लेकिन DPO और DC को देख के MNAs ने भी कहा कि नहीं हम भी मुंतखब हैं यार, हमारा मैंडेट होता है, हमारी यूं इंसल्ट की जाएगी कि अब हमारे घर DPO और DC आएगा पूछने के सुबह जाना है और हमें कहना जाएगा कि सुबह तुमने जाके इजलास अटेंड करना है। हम मुंतखब नुमाइंदे हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद हमसे रब्ता करते या एक पार्टी का जोराना रखते हैं, वहाँ पे हमें कहते हैं कि आपने कल आना है। ये क्या तरीका है, हमारे घर DPO और DC भेजा जा रहा है, पुलिस भेजी जा रही है हमारे घर कि सुबह जाओ जाके वोट करो। तो 40 MNAs और सेनेटर्स ने रिफ्यूज़ किया उन DPOs और उन DCs को कि हम नहीं आएंगे, जाएं जाके बता दें प्राइम मिनिस्टर राउफ। और वहां से PTI को अंदाजा हुआ कि तो 40 लोग नहीं आ रहे, तो फिर इमरान खान साहब ने विड्रॉ कर लिया ज्वाइंट सेशन। अब इसमें मसला यह है कि इमरान खान साहब फिर उसके बाद अब वन ऑन वन मुलाकातें कर रहे हैं तमाम MNAs और MPs और सेनेटर से ये तमाम हालात देख के। और क्यों मुलाकातें कर रहे हैं, वो ये कोशिश कर रहे थे कि वो 20 से पहले किसी तरह एक दफ़ा फिर ज्वाइंट सेशन बुलाएं, लेकिन अब उनको नज़र आ रहा है कि ये मुमकिन नहीं है। और वो क्यों ये करना चाहते हैं, वो इसलिए करना चाहते हैं कि PTI के बहुत से MNAs और वज़रा इस वक्त फेंस पे बैठे हुए हैं और वो ये देख रहे हैं कि अगर वाकई इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हट गई है और ये ज्वाइंट सेशन भी नहीं बुलवा पा रहे तो फिर हम किसी और तरफ निकले, क्योंकि इस जमात में तो हमें इस्टेब्लिशमेंट लाई थी। फिर हम उनसे पूछेंगे किधर जाना है, भाई बताएं हमें किस प्रोजेक्ट पे अगला आपने हाथ रखना है, उस तरफ जाएं। तो वो जो फेंस पे बैठे हुए MNAs और सेनेटर्स और वज़रा हैं उनको इमरान खान साहब दिखाना चाहते हैं कि नहीं इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं हुई और मैं बदस्तूर इन कंट्रोल हूं, तो ये देखो मैंने ये करके दिखा दिया, अगर इस्टेब्लिशमेंट मेरे पीछे ना होती तो जी मैं कैसे कर सकता। तो अब वो उनको दिखाने के लिए भी वो ये किसी भी तरह ये मुमकिन बनाना चाहते हैं कि वो किसी तरह से ये बिल कोई भी पास करवा के कौमी असम्बली से दिखाएं ताकि उन लोगों को ये मैसेज जाए, क्योंकि इमरान खान साहब को खदशा है कि अगर अगले चंद दिन तक यही गैर यकीनी की सूरत हाल रही और ये फ़ज़ा बरकरार रही कि इस्टेब्लिशमेंट अब मेरे साथ नहीं खड़ी हुई, तो ये जो लोग हैं ये उड़ देंगे, ये परिंदे जो इस वक्त फेंस पे बैठे हुए हैं। तो वो उनको रोकना चाह रहे हैं और इसके लिए ही आप देखिए कि कल हमारी कुछ हुकूमती वज़रा से बात हुई, कुछ और भी ज़रा से बात हुई, तो KP के बड़ा खुलकर निकालने का, यार देखिए ये इमरान खान साहब किन चक्रों में पड़ गए, मरवा दिया इन्होंने हमें।
हमने कहा किन चक्रों में क्या पड़ गए, तो आप बताएं क्या किन चक्रों में पड़ गए थे। तो उन्होंने कहा कि यार आपको पता है किन चक्रों में पड़ गए थे। मैंने कहा नहीं वो तो हम तो यही समझते हैं कि वो DDI सही के नोटिफिकेशन के ऊपर जो उन्होंने ज़रा प्राइम मिनिस्टर वाली अपनी रिट दिखाने की कोशिश की, तो उसके बाद उनके एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बिगड़े। उन्होंने कहा कि हाँ ना यार देखें, ये पता नहीं किन तावीज़ गंडों के चक्रों में पड़े हुए हैं। अगर इनके पास इंफॉर्मेशन थी भी, जनरल बाजवा इनको मुंह पर भी कह गए थे कि हम न्यूट्रल हो रहे हैं और हम आज के बाद आपको उस तरह से सपोर्ट नहीं करेंगे और हम अब अगले इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बना चाहते हैं। तो यार ये सुन लेते उस बात को और लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद को जाने देते, तो एस्टेब्लिशमेंट ने अगर ये करना भी था तो वो साल डेढ़ बाद जाके कहीं करती, साल डेढ़ तो हमें मिल जाता ना। लेकिन अब देखिए ये करके इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को ये बता दिया कि अगर आपने मुझे चंद माह और दिए तो मैं मज़ीद आपके साथ मामलात ख़राब करूँगा। तो अब जो चीज़ उन्होंने साल बाद करनी थी वो अगले चंद माह के अंदर कर देंगे। तो अब देखिए ना इसमें क्या हुआ, जो हम साल डेढ़ और भी रूल कर सकते थे अब वो हमें नहीं मिलेगा। आप ये देखिए पंजाब में तो ऑलरेडी भी किसी PTI के बंदे ने, जिसमें हम KP वालों ने तो फिर भी सीटें निकाल लेनी थी। तो क्या ज़रूरत थी इनको कि ये कोशिश करते रहते कि नहीं किसी तरह फिर भी मैं कुछ ऐसा इस्टेब्लिशमेंट में चेंजेस लाऊं कि मैं पंजाब में फिर भी अगले इलेक्शन में भी कुछ करके दिखाऊं। उन्होंने कहा ये नहीं होना था। तो अब इमरान खान साहब ने पता नहीं क्यों इस जिद में आके सारे मामलात ख़राब कर दिए। तो ये एक PTI के अंदर भी ये सोच पाई जा रही है कि क्या हुआ है। इस्टेब्लिशमेंट तो ऑफकोर्स फिर अपने कार्ड खेल रही है, ये तो पहली दफ़ा वो ये कार्ड नहीं खेल रहे। तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।